ॐ भद्रं नो पिवातय शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि 310 नंबर श्लोक देखिए। समूलकृतोऽपि महानहं व्युल्लेखितस्याद् यदि चेतसा क्षणम् संजीव्य विक्षेपशतं करोति नभस्वता प्रावृषिवारिदो यथा समूलकृतोऽपि महानहं पुनर्व्युल्लेखितस्याद्यदि चेतसा क्षणम् सञ्जीवविक्षेपशतं करोति नभस्वता प्रावृषिवारिदो यथा। ये जो अहम है, महान अहम, मैं, इस प्रकार जो परिच्छिन्न आत्मबोध है,
माने बड़ी ताकत रखती हैं, महाशक्तिशाली हैं। ये समूलकृतः अपि, कृत माने कटा हुआ, कर्तित। कृत धातु जो है कर्तन अर्थ में होता है। तो कृतः माने छिन्नः, कटा हुआ, और समूल माने मूलेन सह, मूल सहित आपने उसको काट डाला। मूल तो अज्ञानी होगा, अध्यास। ऐसा होने पर भी समूलकृतः अपि यदि क्षणं पुनः चेतसा बुल्लेखित स्यात्, यदि चित्त के द्वारा वो फिर क्षण भर के लिए भी वो उत्थित होता है, बुल्लेखितः, विपरीत। आपने उसको श्रवण किया, अध्यास को नष्ट किया, लेकिन फिर भी वो आपने स्मरण किया कि मैं शरीर आदि हूँ, बुल्लेखित, क्षण काल के लिए भी अगर वो विपरीत रूप से वो प्रभाव माने उत्पन्न होती है, तो फिर संजीव्य विक्षेप शतं करोति, वो फिर जीवित होकर के, संजीवित होकर के अहम वृत्ति सैकड़ों विक्षेप माने अंतःकरण के नाना प्रकार के वृत्तियों को उत्पन्न करती हैं। अहम वृत्ति संजीवित होकर के अन्य सैकड़ों विक्षेपों को ले आते हैं। एक उदाहरण दिया, यथा प्रावृषि, प्रावृषि माने वर्षा काल में, प्रावृट, प्रावृषि, नभस्वता वारिदः यथा, नभस्वत बोलते हैं वायु को, नभ माने आकाश और नभस्वत माने वायु, उसके द्वारा वारिदः माने बादल, वारिद जलद, वो जैसे संजीवित हो करके खूब वर्षा करने लग जाती हैं, ऐसा। अर्थात वर्षा काल में वर्षा हो गई, आकाश साफ हो गया, बादल छंट गए, लेकिन जैसे हवाएं चलने लगी तो फिर कहाँ से पता नहीं सारे बादलों को इकट्ठा कर देते हैं और फिर खूब वर्षा होने लगती हैं। ऐसे ही आपने सफाई कर दी अहंकार रूप अध्यास को, लेकिन आप असावधान हुए तो आपकी चेतना में वो पहले अंकुर रूप से क्षण भर के लिए उठेगी और फिर उठ कर के इतना विक्षेप फैला देगा कि फिर बहुत देर जब मैं जाकर के शायद पता लगा, अरे इतना सब उत्पाद कर दिए इतने थोड़ी देर में। तो ऐसा लगता है, यद्यपि यहाँ लिखा है समूलकृतः अपि, मूल अज्ञान के साथ नाश होने पर तो अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है ऐसा लगता है कि ग्रंथकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मूल अज्ञान सहित आपने अहंकार को नष्ट किया,
लेकिन जावत प्रारब्ध हैं वो कटी हुई भी वो रहेगी, और थोड़ा सा अनुकूलता मिलने पर वो फिर जो है फैल जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले जितना तो बंधन नहीं करेगा, लेकिन वो तो विक्षेप करेगा ही, विक्षेप तो उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए माने इसको आप सावधान रहें अहंकार को लेकर के, इसकी बड़ी भारी ताकत है। अहं को एक तो रूप बदलने में बहुत माहिर है। अच्छा, हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए श्लोक का। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ। ठीक है ना? तो इसमें यही ध्यान में रखना है कि ज्ञान हुआ तब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो फिर तो आना नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान के भी दृढ़ ज्ञान और अदृढ़ ज्ञान का भेद होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने की है कांटे के दृष्टांत से, है ना? तो आपका जब ज्ञान हुआ तो आपका शरीर नष्ट नहीं हुआ, ऐसे आपका अंतःकरण नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अंतःकरण और आत्मा को जो आप एक समझते थे वो भ्रम नष्ट हुआ। क्या समझ में आया? बात पकड़ में आ रही है ना? तो अंतःकरण रहेगा ज्ञानी को भी, और उसके पुराने संस्कार भी रहेंगे, और बल्कि व्यवहार करते समय शरीर आदि में आपात अहम बुद्धि करके व्यवहार करना होगा। तो उस छिद्र से अगर आप सावधान न रहे तो वो जो है प्रबल हो करके अहम भाव वो अनेक प्रकार के विक्षेपों को, माने आपके आत्मविस्मृति हो जाएगी, आत्मस्वरूप की विस्मृति हो सकती है। तो इस प्रकार से सैकड़ों विक्षेप वो उत्पन्न करता है। इसलिए अहंकार को अवकाश न दे, अपना व्यवहार भी उतना करते समय सावधान रहे कि मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। इसकी स्मृति या उसका अनुभव आपकी उसकी वृत्ति बनाए रखना चाहिए। ठीक है? तो कैसे ये अहंकार जो है प्रबल हो जाता है उसके आगे वर्णन दे रहे हैं और साधक के लिए कुछ सावधान वाणी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल जो विचार किया था उसका थोड़ा शेष रह गया। बोलते हैं कि अद्वैत वेदांत के अनुसार यद्यपि एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और समस्त द्वैत प्रपंच मिथ्या है, पर ऐसा समझते हुए जानते हुए भी सत्कर्म करना, भक्ति उपासना करना और ज्ञान की साधना में
लगना, और ज्ञानी के द्वारा भी लोक मंगल का कर्म करना, ये सब बहुत अच्छी तरह संपादित होता है। तो ये बात किसके लिए आ रहा है? जिसने थोड़े अद्वैत संस्कार जिसके भीतर पड़ा है, वेदांत के अध्येता है, जिसने ये सुना है कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही ये जगत रूप में है, जगत की कोई अपनी वास्तविकता नहीं है। तो वो साधक जिसका अज्ञान माने अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं हुई, अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई, लेकिन अध्यास की निवृत्ति वो चाहता है, तो उसका जो है कैसे अपने लोगों के साथ में, संसार के साथ में, ईश्वर के साथ में, अपने साथ में कैसा उसका बर्ताव होगा, ये बात हमने कल बताया था कि वो अपने को, अहम को मिथ्या मानेगा कि सत्य मानेगा, ये समस्या उसको रहती है। बल्कि जो ज़्यादा अविवेकी है वो अपने को सत्य मानता है, दूसरे को मिथ्या मान लेता है। लेकिन अद्वैत की दृष्टि कैसी होगी? मिथ्या अहंकार से लिपटा हुआ आवृत ब्रह्म ही मैं हूं, आप है, माने अन्य सब जीव है। और जब तक अहंकार सत्य के रूप में प्रतीत होता है, जब तक अहंकार और आत्मा एक मालूम पड़ता है, तब तक हमें भेद की प्रधानता रहती, माने मैं अलग आप अलग, ऐसा। देखिए, जो सत्य मानता है अहम को, यही मैं हूँ, ये जगत सत्य है, और ईश्वर को भी मानता है, वो भी भेद में ही जीता है ना। लेकिन जो अद्वैत के साधक है, उनकी दृष्टि कैसी होगी? साधक की दृष्टि साधन काल में कैसी होगी? भेदाभेद की दृष्टि होगी। वो भेद को ऊपरी मानेगा, अज्ञान जनित समझेगा भेद को। अहंकार माने अंतःकरण अज्ञान का, अविद्या का उपज है, ऐसा जानेगा। और वास्तविकता जो है ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म से अभिन्नता, तो अभेद वो पारमार्थिक मानेगा। भेद व्यवहारिक मानेगा। तो उसकी दृष्टि कैसे होगी? दोनों, भेद भेदाभेद। लेकिन भेदाभेदवादी जो होते हैं, एक भेदाभेद सिद्धांत रखने वाले लोग भी हैं जो अद्वैतवादी नहीं हैं, वो भेद भी मानते हैं, अभेद भी मानता है। उसका बहुत खंडन हमारे वेदांत शास्त्र में भगवान भाष्यकार ने भी किया, क्योंकि जो अभिन्न है वो भिन्न नहीं हो सकता, जो भिन्न है वो अभिन्न नहीं हो सकता है। एक साथ में भेद भी रहे अभेद भी रहे, ऐसा थोड़ा ही होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। A इक्वल टू बी एंड ऑल्सो नॉट बी, ये कैसे होगा? ठीक है ना। अभेद का मतलब ये है कि भेद का अभाव, तो भेद भी है, भेद का अभाव भी ऐसा होता नहीं है। तो वो
तो फिर हम कैसे बता रहे कि हम लोग भेदाभेदवादी हैं? तो हम जिस प्रकार भेदाभेद समझ रहे हैं या कह रहे हैं और वो लोग जो कह रहे हैं वो अलग है। वो भेद को भी पारमार्थिक, अभेद को भी पारमार्थिक, दोनों को समान स्टेटस देते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते कि भेद औपाधिक है या मिथ्या है, ऊपरी है, सता है, और अभेद वास्तविक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? भेदाभेद जो हम वेदांती जब भेदाभेद की बात, अद्वैत वेदांती जब भेदाभेद को सिद्धांत रूप से रखता है तो उसका मतलब इतना होता है कि भेद अपीयरेंस है, अभेद रियलिटी है। भेद प्रतीयमान है, वास्तविकता अभेद है। घटाकाश महाकाश से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। इस उदाहरण को समझ लीजिए। घटाकाश महाकाश से सर्वथा अभिन्न है क्योंकि आकाश एक ही है, लेकिन घट के सीमा से युक्त हो करके मानो कि वो उससे भिन्न भी है, क्योंकि महाकाश में सारा विश्व ब्रह्मांड है, घटाकाश में तो मच्छर उड़ सकता है। ध्यान में आ रही है बात? तो अहंकार, ये समझ लीजिए कि एक अनंत आत्मसत्ता को, ब्रह्म सत्ता को घट के समान सीमित बना करके एक व्यक्ति आत्मा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो अहंकार से, वेदांत की टेक्निकल वर्ड है अहंकार, या अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य का नाम है जीव। अवच्छिन्न बोलते हैं, अवच्छिन्न माने परिच्छेद, सीमा, कटा हुआ, वास्तविक नहीं कटता है। अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य का नाम है जीव। अब भाई चैतन्य तो अनंत है, ठीक है ना, लेकिन वो अंतकरण के साथ जोड़ करके, यद्यपि जोड़ना संभव नहीं, चैतन्य अलग, अंतकरण बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमारी प्रतीति में इस समय अहम बोध जो है ये अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य के रूप में भासा हुआ है। अब अंतकरण भिन्न भिन्न है, इसलिए अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य अंतकरण के भेद से भिन्नता भी है और चैतन्य होने से भीतर से एक भी है। अब जो खाली अंतकरण में घूम रहा है वो भेद को ही सत्य मान करके घूम रहा है। हमको इस अंतकरण के भीतर जो एक अभिन्न तत्व, चित सत्ता, जो सबके भीतर स्पॉन्टेनियस है, स्वयं प्रकाश है, उसकी ओर दृष्टि डालनी है। ये विवेक अंतकरण और आत्मा का, माने अहंकार और आत्मा का विवेक करना है। जैसा जैसा विवेक होता जाएगा वैसे वैसे अंतकरण गौण होता जाएगा और चैतन्य प्रधान होता जाएगा। और चैतन्य की प्रधानता बढ़ेगी तो अभेद भाव की अभिवृद्धि होने लगेगी। तो इस प्रकार से जिस भूमि पर आप खड़े हैं वहाँ से अद्वैत के साधक को अन्य समस्त जीवों के साथ मैत्री, करुणा, मुदिता, इन भावों का विकास करना है, क्योंकि अहंकार का ट्रांसफॉर्मेशन के बिना ये चैतन्य की प्रधानता जो है दिखेगी नहीं, क्योंकि देखना तो इसके भीतर से है। हम लोगों का भी अहंकार के भीतर से देखना है ना, इस समय अंतःकरण के माध्यम से हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। अच्छा,
तो अहंकार की या अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्म का अनुष्ठान करना होगा। आपको जो है माने साधन चतुष्टय तो है ही है, उससे पूर्व से ही आपको जो कर्तव्य हैं आपके वो सब का अनुष्ठान करना होगा। उससे चित्त की शुद्धि होती है। निष्काम भाव से करना होगा, सेवा की भाव रखनी पड़ेगी, और जो है निष्काम कर्म, उपासना आदि आदि, है ना। और वेदांत का स्वाध्याय तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो अहंकार और आत्मा का विवेक ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस व्यवहार भूमि में अद्वैत वेदांत का साधक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में जिएगा ऐसा नहीं है। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि व्यवहार में तो थोड़ा झंझट बना रहे थे, परमार्थ से आने पर ठीक से अगर वेदांत को आपने समझा तो आपको झंझट नहीं होगा। और जब तक व्यवहार में परमार्थ को नहीं उतार पाएंगे तब तक तो असली बात हुई नहीं। अब काल्पनिक अद्वैत से, काल्पनिक परमार्थ से किसका मुक्ति हुई? कौन मुक्त हुए? बल्कि पंचदशी में यहाँ तक आया कि जो द्वैतवादी हैं उनके लिए व्यवहार में झंझट होगा, क्योंकि उनका द्वैतवादियों का इस संसार को छोड़ कर के परमात्मा को ढूंढना होगा। उनको जब तक चित्त इधर लगा हुआ है तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको मुक्ति तो समाधि में या भक्ति में, भगवत चिंतन में होगा, क्योंकि उनका भगवान जो है कहीं दूर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। अद्वैतवादी को समस्या नहीं होनी चाहिए, और होती नहीं है, ये बता रहे उनको नहीं समस्या होती है। अगर समस्या हो रही है तो इसको ठीक से इस पर विचार करिए, विवेक करिए कि क्यों समस्या हो रही है। तो सब में ब्रह्म दर्शन का उसको अभ्यास करना है। ये आगे आ रहा है, ये जो है ना सारे अभ्यास के भीतर जो है ये 317 वाला जो श्लोक है, 316-17 में ये बात आएगी। सर्वत्र सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्र अवलोकनम, ये बात आएगी। तो एक तो ये बात हुई कैसा अप्रोच होगा। दूसरा जो है गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति कैसे संभव होता है। जब मैं भी आत्मा हूँ, आप भी वही हैं, तो आपको भक्ति हम क्यों करें, है ना। ये लोग बार बार पूछते हैं कि अद्वैत में भक्ति का या उपासना का कोई स्कोप तो नहीं होगा। जब जीव और ईश्वर एक है तो एक जो जानेगा वो कैसे भक्ति करेगा। हाँ, एक को जानना ही अगर भक्ति है तो वो कर सकता है। भक्ति के लिए तो द्वैत भाव चाहिए, समर्पण के लिए। तो इसका क्या उत्तर है? कुछ है उत्तर? नहीं है। तुम कुछ सोच रहे हो दूसरा कि यही सुन रहे हो? अभी याद नहीं आ रहा। प्रभु बताओ, कुछ है इसका समाधान? अद्वैत के साधक को गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति कैसे होगा जब एक ही आत्मा है? मैं और आप भिन्न नहीं हो। भिन्नता तो अंतःकरण के द्वारा हुआ ना, वो तो असली चीज नहीं है। हम और आप भिन्न नहीं हैं। अभी अद्वैत साधक को अनुभव ही नहीं है। जब नहीं, अनुभव तो नहीं है, लेकिन उसने सुना है और उस पर वो थोड़ा विश्वास भी करता है, तब क्या होगा? माने आस्था है अद्वैत वेदांत पर। अगर
ऐसा साधक है पूर्ण साधन चतुष्ट संपन्न नहीं है, परंतु गुरु और शिष्य दोनों का अभेद ज्ञान उसको तात्पुर्तिक हुआ है, तो सम्यक ज्ञान नहीं है, थोड़ा पथ भ्रष्ट होने का साध्यता है। गुरु और शिष्य के बीच में अभेद अगर दर्शन करने लगा तो पहला संकेत है कि वो पथ भ्रष्ट होगा। नहीं गुरुदेव? हाँ ना, ठीक, बताओ बताओ। अगर वो सम्यक उत्तम साधक है, उत्तम वेदांत का जिज्ञासु है, तो अभेद कभी भी नहीं करेगा। ज्ञान होने पर भी गुरु से अभेद नहीं करेगा वो। अरे भाई सब ये तो बड़ी भयंकर बात है। अभेद तो सबके साथ करना है ना, वही तो परमार्थ है। तो गुरु को अलग रख दोगे तो घूम करके फिर द्वैतवादी बनना पड़ेगा ना। द्वैतवादी का भाव नहीं है। हाँ, अगर घट है, घट के भीतर आकाश है, घट के बाहर आकाश है, उपाधि मात्र है, वहां पर प्रतीत हो रहा है। ये ज्ञान है कि घट के भीतर और बाहर जो आकाश है एक ही है, एक ही है। ये तो ज्ञान हुआ है हमें। होने पर भी हम घट के भीतर जो आकाश है उसके प्रति हम समर्पण भाव से रहते हैं, उसको प्रेम करते हैं। तो इसका हर्ज क्या है हमारा? आपके पास कुछ उत्तर है इसका? माइक दे दो। अंतःकरण के माध्यम से उस चैतन्य को देखना है, और अंतःकरण की शुद्धि की बात होती है, वो साधना है। अद्वैत वेदांति के लिए भी वो साधना है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है या जो हमसे आगे है, उनमें से तो वो जो ब्रह्म का झांकना है वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट है। तो उनके प्रति तो आपको भक्ति और श्रद्धा समर्पण करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया, समझ में आया। ये जो है भगवान भाष्यकार ने ये जो ब्रह्म सूत्र का 6ठ अधिकरण है आनंदमय अभ्यासात, उसके प्रारंभ में जो उन्होंने भूमिका लिखी है उसमें ये कहते हैं कि यद्यपि एक एव आत्मा स्थावर जंगमेशु गूढ़ः, स्थावर और चलने वाले सब में ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे से प्राणी तक एक ही आत्मा है। आत्मा 2-4 नहीं है। फिर भी उस आत्मा का प्रकाश सब में समान नहीं है। आत्मा स्वरूपतः एक होने पर भी उपाधि के माध्यम से जो उसका प्रकाश है उसमें बड़ा अंतर होता है। और उन्होंने उसका प्रमाण भी दिया वेद वाक्यों से, य आत्मानम आविस्तरम वेद, जिसने आत्मा को बहुत विशद रूप से अनुभव करता है। आविस्तरम अर्थात पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में भी आत्मानुभूति है, हमारे आप में भी है, ज्ञानी में भी है, ब्रह्मा जी में भी है। आत्मा एक है सब में, लेकिन आत्मानुभूति जो उनके अहंकार या अंतःकरण के माध्यम से सबके पास पहुंच रहा है, उसमें बड़ा तारतम्य विद्यमान है। ये अद्वैत वेदांत पढ़ते समय इस बात को ख्याल न रखने से बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि अनर्थ उत्पन्न होता है। तब ठीक है भाई, आप भी आत्मा है, एक ही आत्मा है, मैं भी एक ही आत्मा, अभेद है, भक्ति की आवश्यकता कहाँ है? तो ठीक है, मत आओ मेरे पास, हो गई काम। एक ही है तो क्यों आना है, क्यों भक्ति करना है? कहा कि नहीं आपके पास ज्ञान है, हमारे पास अज्ञान है। तो इसका मतलब है ज्ञान की उपाधि से युक्त
माने ज्ञानी जो आत्मा है वो गुरु है, अज्ञानी जो आत्मा है वो शिष्य है। तो आपको जो है ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के शरणागत होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? आप तो आत्मा है, ब्रह्म है, सब कुछ है, तो प्रश्न क्यों कर रहे हो? अज्ञान की अपनी रियलिटी को भी देखो कि हम कहाँ पर खड़े हैं। समस्या ये हो जाती है काल्पनिक ब्रह्म ज्ञान में सब जो है ना इसी प्रकार ईश्वर और जीव बिल्कुल एक है, एक ही सत्ता है, दो है ही नहीं है। लेकिन ईश्वर सारे ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, सबका कंट्रोल है। तुम्हारे पास भी है, अगर है तो कोई समस्या नहीं। अगर तुम फील कर रहे हो कि हमारी उपाधि माने देह, इंद्रिय, मन, अहंकार जो है वो हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, तो भाई जो चला रहे हैं उनका हाथ जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अद्वैतवादी को बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए काल्पनिक अद्वैत से काम चलने वाला नहीं है। निरुपाधिक स्वरूप से एक ही एकमेव अद्वितीयम, लेकिन सोपाधिक जो रूप है उसमें एक होते हुए भी उपाधिगत तारतम्य उसमें विद्यमान है। ठीक है ना? तो इसलिए औपाधिक भेद का आश्रय लेकर के हमें कर्म, भक्ति, उपासना, अन्य सब प्रकार की साधना करनी होती है। अर्थात दूसरे शब्द में जैसे हमने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ लेकिन अहंकार से लिपटा हुआ, तो अहंकार का भी प्रभाव मेरे में है और ब्रह्म होने से उसका भी प्रभाव है, लेकिन इस समय अहंकार हावी है, यह भी बात है। तो इस प्रकार से ये जो, इसीलिए इसको व्यवहारिक सत्यता, व्यवहारिक सत्यता, जहाँ जिस व्यवहार भूमि पर आप, जिस चेतना की भूमि पर आप विद्यमान हैं, उसकी सत्यता, ठीक है ना, उसकी सत्यता को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अब ये जो अहंकार हैं, ये अहंकार या अंतःकरण के बहुत सारे रूप है। हमने बताया अभी। अब ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी, कीड़ा मकोड़ा होना भी अहंकार का रूप है। आत्मा तो एक ही है सब में, उसके अहंकार का, आपके अहंकार का नहीं। ठीक है ना? आपका अहंकार तो इस समय मनुष्य आकार लिया हुआ है, लेकिन तो इसमें देखिए अहंकार में मुख्य रूप से अहंकार को, अंतःकरण को हम लोग आत्मा की उपाधि कह सकते हैं, जीवात्मा की। अब अहंकार में अन्य जो नाम रूप है उसका भी छाया पड़ती है। जैसे देह है, तो इस समय जो अहम बोध है हमारा, इस अहम बोध में देखो देह भी अहम के रूप में गृहीत हो रहा है। ठीक है? ओम नमो नारायण। और मैं चेतन हूँ, ये भी इस अहम में ग्रथित है।
तो ये अहम बोध हमारा बड़ा वो जो कल बताया था बिहारी जी का दृष्टांत, मोबाइल का बक्सा और मोबाइल है ना, पैकेट और वो जो है, ऐसा हमारा जो है एक बक्सा यूनिट बना हुआ है, और ये यूनिट बनाने वाला अहंकार है। नहीं तो देह में अहम बोध नहीं होगा तो देह अलग से लटकता रहेगा, माने जैसे सुषुप्ति में हो जाता है मान लो। तो ये अहम जो है आत्मा चैतन्य से लेकर के इस देह तक के सारे चीज़ों को अपने आलिंगन में रखा हुआ है, ठीक है ना। ये अहम जो है ऐसा लगता है कि भिन्न भिन्न चीज़ों को जोड़ने वाला एडहेसिव माने गोंद जैसा कोई चीज़ है, उसके भीतर सब आ जाता है। अब ये अहम की शुद्धि क्या है? अब उसको देह और दुनिया की प्रधानता अगर उसमें है, वो हावी है, चैतन्य एकदम पीछे है, दबा हुआ है, चैतन्य का थोड़ा भान है लेकिन कोई खास उसका खिल करके नहीं आ रहा है। कीड़े मकोड़ों में भी वही चीज़ है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अनात्म विषयों का सफाई होगा, जैसे जैसे माने दो चीज है असल में, विषय और विषयी, माने आत्मा और अनात्मा। अब बीच में अहंकार पड़ा हुआ है, दोनों को पकड़ा हुआ है, वो भी अनात्मा लेकिन आत्मा जैसा। तो विषय जब तक हावी हैं हमारे चिंतन में, हमारे अनुभव में, हमारी चेतना में, अहम चेतना में, तो अशुद्धि है। ये तामसिक हो सकता है, राजसिक अहम हो सकता है, तमो रजों से मिश्रित सात्विक अहम भी हो सकता है। अब जैसे जैसे विवेक वैराग्य आदि की अभिवृद्धि होगी, विषय जो है अनित्य विषयों का प्रभाव कम होगा और आत्मबोध जो है खिलने लगेगा कि इससे पंचकोश का विवेक समझ लो, एक एक करके जो है वो सच्चा विवेक उसके भीतर जागृत हो रहा है। इसलिए ये आध्यात्मिक अनुभूति है, ये खाली कोई खेल नहीं है, न मुँह से बोलने की चीज़ है, न खाली कल्पना करने की चीज़ है। अहंकार की शुद्धि वास्तविक चाहिए, और वो शुद्धि जो है एक ही दिन में हो जाता है ऐसा भी नहीं है। तो जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाएगा, वो आत्मा का प्रकाश उतना ही बढ़ता जाएगा, और एक समय जो है अहंकार स्वयं समझ जाएगा कि अहम तत्व अलग है, विकारी सत्ता है, और शुद्ध आत्मा अलग है। तो इस यात्रा में अहम अनेक रूपों में, माने अंतर यात्रा में भी अहं के बहुत सारे रूप सामने आते हैं। इसलिए योग सूत्र से हमने कुछ पढ़ के बताया था कि अहंकार के कितने रूप होते हैं। अब अहंकार का एक रूप जो है अहंकार, अहम चेतना, हम दो शब्द का जानबूझ करके प्रयोग करें, अहम चेतना और आत्म चेतना। आत्म चेतना का मतलब है आत्मा और चेतना एक ही वस्तु है, माने सब प्रकाश आत्मा के लिए कह रहे हैं। आत्म चेतना और अहम चेतना, अहम यद्यपि चेतन नहीं है लेकिन उसमें चित छाया पड़ने से, चिदाभास युक्त होने से वो भी अहम भी चेतन हो गया, तो उसकी भी चेतना है। ठीक हो रही है बात, समझ में आ रहा है?
तो अहम चेतना को शुद्ध होना है, वो तभी आत्म चेतना तो सदा एक रस है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अब जैसे किसी दर्पण में जो है जैसा जैसा मलिनता कम होगी वैसा वैसा मुंह स्पष्ट होता जाएगा। तो अब देखिए, ये अहम चेतना उत्पन्न होती है अज्ञान से, वैयक्तिक अज्ञान से। सुषुप्ति में ये अहम का स्पष्ट अनुभूति नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर अव्यक्त रूप में, बीज रूप में ये अहंता रहती है। तो सुषुप्ति में जिसको निद्रा या अज्ञान की अनुभूति कही जाती है, वो अज्ञान और कुछ नहीं है, अव्यक्त अहं। ध्यान देना, अज्ञान को बिल्कुल कोई अलग ऐसा चीज समझे कि जिससे आपका कोई कनेक्शन ही जैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ही अहंता का ही नाम अज्ञान है। अव्यक्त रूप में जब होता है तो अव्यक्त अहंता, ये जो है अव्यक्त को अज्ञान कहा जाता है, और उसमें से फिर वो व्यक्त नाम रूप लेकर के ऊपर उठता है। जागृत स्वप्न में उसके रूप होते हैं, फिर सुषुप्ति में अव्यक्त में चले जाते हैं। तो अव्यक्त भी, अव्यक्त चेतना, चेतना शब्द मैं जानबूझ करके प्रयोग कर रहा हूँ, यद्यपि एनालिटिकल माने विश्लेषणी दृष्टि से देखने से अव्यक्त तत्व एक अनिर्वचनीय वस्तु है, और उसमें जो आभास पड़ा चिदाभास, वो चैतन्य का आभास है। लेकिन प्रैक्टिकली चिदाभास और अंतःकरण को आप अलग अलग नहीं कर सकते कभी। अंतःकरण होगा तो हमेशा चिदाभास से खचित ही होगा। बात पकड़ में आ रही है ना? तात्विक दृष्टि से विचार करने पर दोनों अलग चीज है। जैसे दर्पण है तो उसमें आकाश का तो प्रतिबिंब, किसी ना किसी चीज का तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही ना। ढक करके भी रखोगे तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा कि नहीं? माने दर्पण है तो बेचारे को प्रतिबिंब लेना ही पड़ेगा। समझे ना? तो ऐसे ही ये जो अंतःकरण है वो हमेशा चिदाभास से युक्त ही होता है, खचित ही होता है। हम लोग प्रक्रिया में जब पढ़ते जैसे अंतःकरण बना फिर चिदाभास पड़ा, ऐसा कहने के लिए, अब जैसे घटाकाश, घट होगा तो उस उत्पत्ति इसके समय से ही वो आकाश पेट में लेकर के उसको पैदा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घट बन गया फिर आकाश आकर के घुस गया। तो ये जो है, तो इसलिए ही ना समस्या तो थोड़ी इसलिए बढ़ भी जाती है ना कि कभी भी वो चिदाभास को छोड़ता नहीं है, तो यही आत्मा मालूम पड़ती है। तो इसलिए ये कहा गया कि सुषुप्ति काल में भी अंतःकरण, चाहे कारण रूप में कह लो, अव्यक्त रूप में कह लो। ये ब्रह्मसूत्र में विचार आया कि बुद्धि से संबंध रहना ही जीवत्व है। ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार ने बताया कि सुषुप्ति में भी बुद्धि रहती है, भले वो बीज रूप में कहो, अव्यक्त रूप में कहो, वो तो मानना ही पड़ता है। नहीं तो जो सो गया, अंतःकरण अगर छूट गया, उसका गल गया, तो मुक्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब है छूटा नहीं है। वो सारा सब कुछ ले करके अपना कचड़ा जो है वो सिकुड़ करके बैठा हुआ है बीज रूप में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो अव्यक्त चेतना है, ये भी अहंकार का ही रूप है। ये मेरा कहने का मतलब था। अहंकार को खाली सीमित अर्थ में यहाँ नहीं लेने का। चाहे देहाभिमान के रूप में हो कि मैं देह हूं, ये भी अहंकार का रूप है।
एक एक कोश में अभिमान के रूप में हो, अहंकारी हैं, और सारा अभिमान समेट करके अव्यक्त रूप में हूँ या कुछ भी नहीं पता लगा, वो भी अहंकार ही है, वो भी एक अभिमान है। लेकिन जो योगी या सांख्य तत्ववेत्ता है, ज्ञानी है, जिसने ये अंतःकरण के सारे रूपों से उसके साक्षी आत्मा को बिल्कुल अलग समझ लिया है। ध्यान देना, एक दृष्टि से हम कह सकते हैं, हमारी दृष्टि में शुद्ध आत्म तत्व को, माने त्वम पदार्थ को, ये पांचों कोशों से अलग कर दिया। फिर भी वो अपने को अन्य आत्माओं से अलग समझता है। ईश्वरीय आत्मा से, योग माने सांख्य ने तो माना ही नहीं, योगियों ने माना, उससे अलग समझता है, जगत से अलग समझते हैं। तो उनकी आत्मचेतना जो है, जो इसको वो शुद्ध समझ रहे हैं, वो आत्मा एक वैयक्तिक आत्मा है। हाँ, ठीक है ना, माने एक व्यक्तिगत आत्मा है जो अन्य व्यक्तियों की आत्मा से पृथक है और जगत से भी पृथक है और परमात्मा से भी पृथक है। तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा क्या संपूर्ण आकार रहित हुआ? ये अलगाव का ज्ञान, अलगाव के जो चेतना है, उनको कहाँ से आ रही है? तो वेदांती कहते हैं कि उनको जो है अभी भी मूला विद्या का नाश नहीं हुआ, जिससे भेद सर्वथा निवृत्त हो जाए। उनको अभी ब्रह्म और आत्मा की एकता का, माने अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में वो जो अहंकार है, जो अलगाव करने वाला है, वो अत्यंत शुद्ध होकर के भी वहाँ पर विद्यमान है। अब बड़ा कठिन काम है, माने आत्मा ही हो गया वो अहंकार, फिर भी एक व्यक्तिगत सत्ता के रूप में वो दिख रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया ये अहंकार जो है ये बहुत ही सूक्ष्म है और गले में ही पड़ा है। जैसे कहा कि भोक्तुर गले कंटकवत प्रतीतम, ऐसा ही पड़ा है। अच्छा, अब एक बात जो हमने कल उठाया था, आपने शुरुआत में कहा कि माया की वास्तविकता, माया भी सत्य है। तो ये बात सही है कि एक अद्वैत तत्व के अतिरिक्त बाकी सबको हम लोगों ने अपारमार्थिक कहा। लेकिन अपारमार्थिक होते हुए भी उसकी अपनी वास्तवता है। मैंने अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि इतना तो कहा ही जाता है कि अज्ञान के कारण ही हम बंधन में पड़े हैं, ठीक है ना। तो अज्ञान जो है, जो हमें बंधन में डाला है और नाना प्रकार के जन्म मृत्यु और
दुख की अनुभूतियों से वो हमको माने जकड़ रखा है। अरे पानी वहाँ रह गया। ये अज्ञान क्या है? कुछ नहीं है अज्ञान कि कुछ है? यत्किंचित है, एक कुछ है, इतना ही है। हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ है। महाराज, अज्ञान बड़ी वास्तविकता है हमारी। हमारा जो अज्ञान है, हम जो नहीं जान रहे हैं अपने आप को, एक कितनी बड़ी रियलिटी है। हम लोग कभी अज्ञान को जो है, हम वेदांत पढ़ते समय ना, ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या है, माने अज्ञान भी कल्पित है, माने कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा जो है भीतर भाव बनता है। लेकिन आपने कभी अपने अज्ञान से मुलाकात की ठीक से क्या? अज्ञान जो है ये व्यवहारिक जीवन का बहुत बड़ी वास्तविकता है। हमारे बंधन में पड़े हुए जीव का कितना जबरदस्त चीज है, बल्कि शरीर से अधिक वास्तव है वो, क्योंकि शरीर में अभिमान वो पैदा कर रहा है। तो अज्ञान को कुछ नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए भैया। अज्ञान बहुत बड़ा हकीकत है। एक व्यक्ति को कमरे के भीतर बांध दिया, माने बंद कर दिया। अब उसको कमरे से बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, दुनिया का, जगत का, जेल खाने में डाल दिया। अब वो कहे कि कोई बंधन नहीं है, दीवार नहीं है, मैं तो व्यापक हूँ, है ना। दुनिया की कितना भी कल्पना वो करे, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? चार दीवार है। ऐसा ही हमारी इंद्रियां जितना दिखा रही है और हमारा अहम जितना दिखा रहा है, इससे बाहर कैसे जाओगे? कभी सोचा? जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? आपके अनुभव, आपकी अनुभूति कितनी है? कितने चीज़ों को अनुभव कर रहे हो? अपने घेरे को ठीक से देखिए, महसूस करिए कितना जबरदस्त घेरा बनाया हुआ है। तो अज्ञान जो है एक बहुत बड़ा वास्तव है। और इसलिए अध्यास तो मिथ्या ज्ञान है, सही बात है, लेकिन अध्यास बड़ा भारी वास्तव है, क्योंकि सारा व्यवहार संपादन उससे हो रहा है। ये हकीकत है कि मैं शरीर समझ रहा हूं अपने आप को, और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस, परिणाम है, वो मैं भुगत रहा हूं। इस पर बहुत कुछ सोचा जा सकता है, सोचना चाहिए कि अज्ञान जो है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा अज्ञान, आपका अज्ञान, सबका जो अज्ञान है अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग, अलग अलग है। क्यों? हमने जितना जाना उससे हमारा अज्ञान तो कुछ पतला हुआ।
आपने जितना जाना उससे उसके अनुसार आपका अज्ञान थोड़ा छटेगा। तो हमारा जब बोध हो जाएगा तो मेरा वैयक्तिक अज्ञान समाप्त होगा, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, आप तो नहीं मुक्त होएंगे। तो इसलिए प्रत्येक जीव के अपने अलग अज्ञान है, ये व्यवहार की दृष्टि से स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अज्ञान को एक मानने वाले लोग क्यों इतना आग्रह करते भाई? वेदांत सार में भी बड़ा झगड़ा आया, कहा कि समष्टि रूप से एक है, व्यष्टि रूप से अनेक है, क्या क्या सब है ना वन वृक्ष और ये सब उदाहरण दिया। लेकिन अपने अनुभव से अगर विचार करोगे तो अज्ञान अलग अलग है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात यह है ये अज्ञान जो है, जिसको हम कह रहे कि आपकी अज्ञान है, ये अज्ञान जो है आप की किसी क्रिया से या किसी जो है माने किसी प्रकार का कोई भूमिका है जिसके लिए यह अज्ञान आकर के आपको जकड़ लिया, या आपने अज्ञान को बनाया? व्यक्तिगत अज्ञान भी हम कहे तो कैसे कहे? माने ये अज्ञान जो है इस व्यक्ति के साथ में जुड़ा किसके कारण? अज्ञान आकर के हमको पकड़ लिया कि हमने अज्ञान को पकड़ लिया? क्या हुआ? अज्ञान से इस चेतन व्यक्ति का संबंध कैसे बना और कब से बना? तो देखोगे तो इसका भी कोई आता पता लगेगा नहीं, है ना? इसीलिए अनादि कह दिया जाता है। लेकिन एक चीज और समझिए कि भाई हम जो व्यक्ति अज्ञान कह रहे हैं, व्यक्तिगत अज्ञान, ये भी कहाँ तक सही है? क्यों? ये व्यक्ति अज्ञान का प्रोडक्शन है। मेरे होने से पहले मेरा अज्ञान है। ये व्यक्ति चेतना, ये तो अज्ञान से व्यक्ति बना ना। तो अज्ञान को मामूली नहीं समझना। मिट्टी के 100 घड़े हैं? मिट्टी के जैसे 100 घड़े हैं, हाँ वैसे ही हम सब हो गया हो गया है। सबकी तो बात जो भी हो, अपनी जो बात है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अज्ञान जो है इस व्यक्ति जो चेतन व्यक्ति है, माने व्यक्ति चेतना, उसके मूल में है। इसलिए गहरी नींद में जब जाते हैं व्यक्ति चेतना का विलोप होता है, लेकिन अज्ञान जो है व्यक्तिगत अज्ञान वो बना हुआ है। इसका मतलब ही कि वो व्यक्ति सत्ता इसलिए आत्मा तक ले जाना पड़ता और गहरे में विद्यमान है। तो अब बताइए, इस अज्ञान को मिथ्या कहने का, जिन लोगों ने मिथ्या कहा हमारे शास्त्र ने, इसका मतलब क्या है? हम जिस अर्थ में मिथ्या बोलते हैं उस अर्थ में मिथ्या है क्या? ये अज्ञान ने हमको बनाया, ये अज्ञान हमारी सुषुप्ति को बनाया, ये अज्ञान हमारे स्वप्न और जागृत को बना रहा है। अज्ञान है, अभी भी है ना अज्ञान। तो अज्ञान के कारण ही हम जागे हुए हैं। माने ये अज्ञान कैसा अज्ञान है और कितना वास्तव है, एक तो इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो अज्ञान, भले व्यक्तिगत अज्ञान हम कहें, लेकिन हर व्यक्ति के पास ये अज्ञान इसी ढंग का अज्ञान है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अज्ञान है, तो कोई यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई। अब जैसे प्रत्येक के पास शरीर है,
अब शरीर तो भाई पंचभूत होगा तो मूल उपादान जो है सबका एक होगा, तो उसी से तो शरीर बना। तो इसलिए जैसे व्यक्तिगत अज्ञान है, ऐसे ही इन सारे अज्ञान एक यूनिवर्सल, एक समष्टि अज्ञान के रूप भेद है, ऐसा मानने को हम लोग तार्किक दृष्टि से, माने विचार दृष्टि से वहां पहुंचना पड़ता है। अब जब वो समष्टि अज्ञान की बात आती है, उसके सब तरंग कहो या उसके व्यष्टिगत रूप जो हैं वैयक्तिक अज्ञान है, और वो अज्ञान जो है नाना प्रकार के चीज़ें उत्पन्न करती हैं। तो उस व्यष्टि रूप में जैसे बहुत कुछ करते हैं, समष्टि रूप में भी बहुत कुछ कर देते हैं। व्यष्टि रूप में हमारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि बनाता है, तो समष्टि रूप में अज्ञान जो है पूरे ब्रह्मांडीय जागृत स्वप्न सुषुप्ति बनाता है। ठीक है ना? तो समष्टि अज्ञान उपाधिक चैतन्य का नाम ईश्वर है। दोनों में अंतर, व्यष्टि उपाधिक चैतन्य जीव और समष्टि उपाधिक चैतन्य में अंतर यह है, व्यष्टि उपाधि हावी है और ये जीव चैतन्य उसमें विवश है, और समष्टि शुद्ध होने से, पावरफुल होने से वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान रूप में समष्टि चैतन्य माने ईश्वर के रूप में खड़े हो रहे हैं। ये प्रसंगवश आया, मैं बता रहा था कि माने माया की वास्तविकता माने ये जो तथाकथित वास्तव है, ये वास्तव दूसरों का जो सत्य है वही वेदांती माया कहते हैं। माया ही वास्तव है जिसको हम लोग वास्तव कहते हैं। अब ये जो है, एक चीज और बता करके आज का प्रसंग पूरा करता हूं। माया को जब हमने कहा था माया की अपनी सत्यता है, इसका मतलब क्या? देखिए, सत्य मिथ्या का विचार किस स्टैंडर्ड से, किस कसौटी से करते हैं उसके ऊपर है। आमतौर पर उस अनुभव को मिथ्या मानते हैं जो किसी एक ही व्यक्ति को किसी खास परिस्थिति में होता है। जैसे रस्सी में सांप देखा आपने, तो सर्पानुभूति सत्य नहीं, क्योंकि दूसरे किसी को वो सांप नहीं दिखाई पड़ा, सब रस्सी देख रहे। तो सांप केवल आपको दिखाई पड़ा, तो आपकी व्यक्तिगत मात्र अनुभव है। उस अनुभव का विषय के रूप में आपने जो समझा वो सत्य इसलिए नहीं है कि वो सार्वजनीन सार्वभौमिक विषय नहीं है। ठीक है ना? जो भी मिथ्या ज्ञान होगा वो जिसको होगा भ्रम उसी को ना दिखेगा। इसलिए प्रातिभाषिक जो होता है वो क्या होता है, उसी को खाली दिखेगा ना। और जो सबको दिखता है, ये मकान है, हम है, आप है, सबको, सब प्राणियों को ये दिखेगा, दिखता है, तो सत्य है। ये ना सत्य मिथ्या का विभाग है हमारे लिए। जो किसी खास व्यक्ति को ही केवल किसी खास निमित्त से ही दिखाई पड़े, दूसरों को उस समय भी ना दिखे, तो उसको क्या कहोगे? मिथ्या। प्रतिभाषिक सत्य। प्रतिभास काल में ही दिखता है, होता है, और जिसको प्रतिभास हो रहा है उसी के लिए उस समय होता है। इसका मतलब है कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक कसौटी पर नहीं टिका। उस दृष्टि से स्वप्न में जो हम देखते हैं वो मिथ्या है, लेकिन जागृत में जो हम देख रहे हैं वो सबकी कसौटी से कसा हुआ है, इसलिए ये मिथ्या नहीं है। क्यों? ये सार्वजनिक है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने
विज्ञानवादियों से अब माने उनका खंडन में बड़ा जोर लगा दिया ब्रह्मसूत्र में। हम लोग ऐसा नहीं है कि सपना जैसा प्रातिभाषिक जैसा सबको कहे दे, नहीं, सत्य है जगत, ये वस्तु है, ऐसे थोड़ी देख ले, सब लोग देख रहे हैं महाराज। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है सत्य है, इसका कारण के रूप में जिस माया की कल्पना की गई या माया शक्ति विद्यमान है वो भी वास्तव है। इस अर्थ में हम जो कह रहे थे कि माया की सत्यता माने प्रातिभाषिक एक व्यक्ति मात्र के लिए जो सत्ता रखती है उसकी अपेक्षा ये सार्वभौमिक सत्ता रखती है, इसलिए उसको सत्य कहा जा सकता है। लेकिन अब भाई सारे लोग गलत देखे तो क्या किया जाएगा? कहते हैं कि मैंने कुएं में ही भांग डाल दिया, अब पूरा गांव वाले ही वैसा ही भांग पी करके मस्त हो रहे, बौरा गए, तब क्या करोगे? सार्वभौमिकता क्या सत्यता की कसौटी हो सकती है? तो फिर आकाश को भी नीला मानना पड़ेगा। सब देख रहे हैं हम लोग, आकाश नीला, आकाश सूर्य छोटा दिख रहा है सबको दिखाई पड़ रहा है भाई। तो इसका मतलब है कि सार्वभौमिक रूप से कसे जाने पर जो है वो सत्य होगा, ये जो सार्वभौमिकता की कसौटी नहीं चलेगी। इसलिए हमारा जो है त्रिकाल अबाध्यत्वम है ना, किसी भी काल में जिसका बाध न हो, जिसका अभाव न हो, वो है परमार्थ सत्य। इसका तो जब तक ऐसा प्रमाता माने देह इंद्रिय अंतःकरण के भीतर से झांकने वाला ये ऐसा एक प्रमाता ज्ञाता लिमिटेड नोअर के द्वारा जब तक देखा जाएगा दुनिया ऐसे दिखेगी। लेकिन जिस दिन ये लिमिटेड नोअर जो है अपना लिमिटेशन खो देगा तो उस समय एकमेव अद्वितीयम ही सत्य है ये मालूम पड़ेगा। तो परमार्थ दृष्टि से एक अद्वितीय सत्य है। बाकी महाराज ये माया और अज्ञान ही हकीकत है, इससे दो चार करना ही पड़ेगा। इससे निकलने के लिए कसम कस के बिना काम चलेगा नहीं। कल फिर इस पर और विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय